हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है, आज तीसरी क्लासेस है। तीसरी क्लासेस में सभी छात्र ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन करने से सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। सरकारी मैथ क्लासेस को जो सब्सक्राइब न किया हो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस कैसे चल रही है आप लोग देख ही रहे हैं। आपकी 2 क्लासेस लगातार चल रही है, एक 3:05 पर चल रही है जिसमें क्या नाम है हिंदी करवाया जा रहा है, और एक आपकी क्लासेस चल रही है 8 बजे चल रहा है जो आपका इसमें कोडिंग डिकोडिंग यानी कि रीजनिंग कराया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो आपकी दो ही क्लासेस चल रही, एक आपकी मैथ की भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो सभी छात्र पहले इसमें अपना रिजल्ट देते चलिए, अपना फीडबैक देते चलिए और चैनल को शेयर करते चलिए और अपने फैमिली को बढ़ाते चलिए। ठीक है, सरकारी मैथ क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को ज्वाइन कर लेंगे उतनी जल्द ही हम आपको मैथ की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बस जो भी छात्र एक बार नए हैं, एक बार क्लासेस को पीछे वाली क्लासेस भी दोनों देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आपको डायरेक्ट क्या नाम है तीसरी क्लास से स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा। तो पहले आप पहले वीडियो लेक्चर 1 देखिएगा, लेक्चर 2 देखिएगा, तब लेक्चर 3 देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्लासेस कैसे चल रही हैं। ठीक है, जो भी छात्र, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सरकारी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए आज कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर तीसरा है। लेक्चर नंबर तीसरे में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन सा टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन से स्टार्ट करता हूँ। जब सो रहे होंगे, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। कहने का मतलब अगर है, अगर इस बार आपको पुलिस बनना है तो आपको रात दिन मेहनत करना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन ऐसे नहीं मिल जाता, सिलेक्शन के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में देखिए, टाइप थर्ड में यह दिया गया है प्रतिस्थापन पर आधारित, यानी कि सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप सभी छात्र देखिए, किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा है। यदि यहाँ किसी को प्यास लगे तो क्या पिएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए जल्दी से। सभी छात्र जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इसका जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। प्यास की कूट भाषा इसमें क्या दिया गया है, ये बताइए आप। प्यास की कूट भाषा क्या दिया गया है, आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। पानी की बताइए क्या हो जाए। जल का क्या दिया गया, जल का कूट भाषा क्या है, जल्दी से बताइए। इसमें जल का कूट भाषा इसमें क्या दिया गया, ये जो जल है, जल से ही तो प्यास बुझती है, ये तो आपको पता ही होगा ना। जल से प्यास बुझती है, जल का कूट भाषा क्या दिया गया, ये आपको बताना है। देखो इसमें आपका दिया गया है, ध्यान से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, पहले मृदा, यहाँ पे मृदा दिया गया। मृदा क्या दिया गया, आकाश, जल, प्रकाश, प्रकाश, वायु, वायु, जल, आकाश का मृदा दिया गया है। तो ये आपका क्रमानुसार दिया गया है। तो प्यास लगेगी तो जल का कोड क्या दिया गया, जल का कोड क्या दिया गया, यहाँ पे देखो मृदा दिया गया, मृदा किसका दिया गया, आकाश का। जल का कोड क्या दिया गया, प्रकाश का। ठीक, जल प्रकाश दिया गया, और प्रकाश का क्या दिया गया, वायु दिया गया, वायु का क्या दिया गया, जल दिया गया, और आकाश का क्या दिया गया है, मृदा दिया गया। तो जल का कोड क्या दिया गया, आपकी प्यास किससे बुझेगी, जल से बुझेगी ना। तो जल का कोड क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। यदि सफ़ेद को काला, सफ़ेद को काला, सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए और पीला को भूरा कहा जाए, तो स्वच्छ जल का रंग कैसा होता है? तो स्वच्छ आकाश, आकाश जल नहीं आकाश, स्वच्छ आकाश का कैसे होता है ये आपको बताना है। आकाश आपका कैसा होता है आप बताइए। चाहे आपको देखो, आपको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, ऐसे आप कर लीजिए। देखो वाइट का क्या नाम है, सफ़ेद का, वाइट का आपको क्या दिया गया है, ऐसे आप लिख लीजिए ब्लैक, ठीक। वाइट का ब्लैक दिया गया, ब्लैक का, ब्लैक का आपका दिया गया है रेड, रेड लिख लीजिए, ठीक। रेड का क्या दिया गया है, रेड का आपका दिया गया है ब्लू, ब्लू लिख लीजिए, ठीक। ब्लू को क्या दिया गया है येलो, तो ब्लू का लिख दो येलो, ब्लू का कोड क्या दिया गया येलो, येलो लिख दो। और येलो का कोड क्या दिया गया है ब्राउन, यानी कि भूरा, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है स्वच्छ आकाश का रंग कैसे होता है। आकाश का रंग कैसे होता है, नीला होता है, तो नीला क्या कहा जाता है, नीला का आपका येलो कहा जाता है। देखो नीला क्या कोड दिया गया है, नीला का आपका येलो दिया गया है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन से, यानी कि पीला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते चलिए, समझ आ गया कि नहीं। तो इसी तरीके से इसमें कोड भाषा होता है, जो प्रतिस्थापन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि में यही होता है कि इसका ये दिया गया, इसका ये दिया गया, इसका ये दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि नीले को काला, यानी कि ब्लू को क्या कहा जाता है ब्लैक, ऐसे लिखते चलिएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। ब्लैक को क्या कहा जाता है, ब्लैक को ब्लू को ब्लैक, ब्लू को ब्लैक कहा जाता है, और ब्लैक को ग्रीन कहा जाता है, ब्लैक को ग्रीन कहा जाता है, ठीक। और इसमें इसके बाद हरा, ग्रीन को क्या कहा जाता है वाइट, ग्रीन को वाइट कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन को वाइट कहा जाता है, और वाइट को क्या कहा जाता है रेड, वाइट को रेड, वाइट को रेड कहा जाता है। रेड को क्या कहा जाता है येलो, रेड को येलो कहा जाता है, ठीक। और येलो को क्या कहा जाता है ऑरेंज, नारंगी, येलो का ऑरेंज। ये आपका सारा कुछ दिया गया है। तो दूध का रंग कैसे होता है, दूध का रंग कैसे होता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, दूध का रंग कैसे होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि दूध का रंग कैसे होगा ये आपको बताना है। अब आपको सारा डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया है, अब आपको सिर्फ आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। जल्दी से बताइए, बताइए। ये वाइट का आपका क्या नाम है, ये रेड दिया गया है, लिखा है ना वाइट का रेड, वाइट का ये रेड दिया गया है, ठीक है। तो दूध का रंग कैसे होता है, वाइट होता है। तो वाइट का क्या नाम दिया गया है कोड भाषा, रेड दिया गया, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 27 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दूध का रंग कैसे होगा, लाल होगा। ये आपको लिखा गया था वाइट का रंग कितना क्या होता है, वाइट का कोड भाषा क्या दिया गया, रेड दिया गया है, यानी कि इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर। यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला कहा जाए, पीला को नारंगी कहा जाए, नारंगी को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए, तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका बताइए जल्दी से। 28 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए, बताइए जल्दी से। सभी छात्र करते चलिए, क्योंकि इसको बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने आप से लिखिए। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको बता दिया कैसे आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप अपने आप से करिए। 61 का क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 61 का 28 का, 28 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए, 28 का।
इसमें आपको ये देखना पड़ेगा हरा को क्या कहा जाएगा। देखो गुलाब के पत्ते का रंग कैसे होता है, हरा होता है ना, तो हरा का कलर क्या कहा जाएगा, हरा को पीला कहा जाता है, यानी कि हरा को पीला कहा जाता है। इसका मतलब गुलाब के पत्ते का रंग कैसे हो जाएगा, पीला हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा रहा है, गुलाब के पत्ती का रंग कैसा होगा, तो गुलाब पत्ती कैसा होता है, हरी रंग की होती है पत्ती, तो हरा का क्या कलर दिया, हरा को पीला कहा जाता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, तो आसमान को नीला कहा जाए तो नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, और धूल को हरा कहा जाए। ये आपको दिया गया, देखो हवा को क्या कह रहा है, जल, जल को आसमान, और आसमान को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को धूल, और धूल को हरा। तो आपसे पूछ रहा है तो मछली कहाँ रहेगी, मछली कहाँ रहेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी छात्र। मछली जल में रहती है ना, तो मछली किसमें रहती है, जल में रहती है, तो जल को जल का कोड क्या दिया गया, जल का कोड आपका आसमान दिया गया, यानी कि मछली कहाँ रहेगी, आसमान में रहेगी, यानी कि 29 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जल में क्या रहता है, देखा मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, तो जल का कोड क्या दिया गया, तो आसमान, तो यानी कि आपका 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान, देखो फिर से देखिए, यदि जल को क्या कहा जाए, भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, फल किस पर फलेंगे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, फल किस पर फलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा ना, फल आपका किस पर फलेंगे, वृक्ष पर फलते हैं ना, फल फल तो आपको वृक्ष पर फलते हैं ना, तो वृक्ष का कोड क्या दिया गया है, वृक्ष का कोड आपका आसमान दिया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 30 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 में। 31 क्वेश्चन में देखिए, यदि यदि हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला, पीला का बादल, पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी, आपसे ये पूछा जा रहा है, मछली कहाँ रहेंगी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, मछली कहाँ रहेंगी, तो मछली आपकी किस में रहते हैं, जल में रहते हैं ना, तो जल का कोड क्या दिया गया, हरा दिया गया, यानी कि मछली कहाँ रहेंगी, हरा में रहेंगी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए सबका सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए 32 में, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि नारंगी को क्या कहा जाता है, मक्खन कहा जाता है, ठीक है, नारंगी को मक्खन कहा जाता है, अब मक्खन को साबुन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, और साबुन को क्या कहा जाता है, स्याही कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, और स्याही स्याही को क्या कहा जाता है, मधु कहा जाता है, तो आपको मधु को नारंगी कहा जाता है। तो आपको बताना है कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, आपको बताना है, कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, ये बताइए जल्दी से। तो कपड़ा धोने के लिए क्या प्रयोग किया जाए, कपड़ा धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, साबुन प्रयोग करते हैं ना, साबुन, तो साबुन का कोड क्या है, स्याही दिया गया है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्याही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि हवा को क्या कहा जाता है, पत्थर, अब पत्थर को क्या कहा जाता है, जल, जल को क्या कहा जाता है, पुल, पुल को क्या कहा जाता है, वर्षा, और वर्षा को क्या कहा जाता है, गर्म, और गर्म को क्या कहा जाता है, ठंडा,
तो आपसे पूछा जा रहा है हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। हवा को पत्थर, पत्थर को जल, जल को पुल, पुल को वर्षा, वर्षा को गर्म, गर्म को ठंडा। तो हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे ये आपको बताना है। बताइए। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो हाथ को किससे धुलते हैं, जल से धुलते हैं। तो जल का कोड क्या दिया गया है, पुल दिया गया है, यानी कि किस में धुलेंगे, सी यानी कि पुल में धुलेंगे। तो आपका 33 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सबका सही है। नेक्स्ट देखिए 34। यदि आसमान को, यदि आसमान को क्या कहा जाता है, जल कहा जाता है, जल को हरा कहा जाता है, हरा को हवा कहा जाता है, हवा को नीला कहा जाता है, नीला को बादल कहा जाता है, बादल को पीला कहा जाता है, पीला को जमीन कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहेंगी, आपसे ये पूछ रहा है। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा। शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया क्या। चलिए कोई बात नहीं, रिपीटेड हो गया तो आपके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए फटाक से। मछली कहाँ रहती हैं, मछली आपके जल में रहती हैं। ठीक है, तो जल का कोड क्या दिया गया, हरा। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपके रहे तीसरा टाइप मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, किस टाइप में, चौथा टाइप है। जो आपका चौथा टाइप कौन सा है, मिश्रित अक्षर संख्या संकेत, यानी कि मिक्स्ड लेटर और नंबर कोडिंग, ये आपका चौथा टाइप है। तो चौथे टाइप के आप टाइप वाइज ऐसे आप बनाते चलिएगा, टाइप वाइज आप नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ कितने टाइप हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए और कितने टाइप हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखें। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको चीज़ों को समझना है, तभी आपको समझ आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, चलिए इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन पहले दिए रहेंगे, पहले आप इसके क्या नाम है, इस क्वेश्चन को आप पहले देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए 35 में, यदि किसी, देखो इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ कैन यू गो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू गो को JADAKAPA और कैन यू कम हियर को NAKASAJA और कम एंड गो को RAPASA लिखा जाता है। तो हियर उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिए। इसका कोड जो है आपका दिया गया है, इसका जो कोड है आपका JDKP दिया गया है। इसका कोड क्या दिया गया, JDKP दिया गया। और ये वाले का जो कोड है, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको दो कलर से कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको दो कलर्स कर देता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखो इसका जो दिया गया है ये वाले कोड, इसका जो कोड है ये वाले का, एक मिनट थोड़ा सा, कैन यू कम हियर का कोड जो दिया है NAKASAJA और कम एंड गो का कोड दिया गया RAPASA। तो आपसे पूछ रहा है हियर का कोड क्या होगा। हियर आपका कहाँ दिया गया है, हियर आपका दिया गया है, हियर आपका ये दिया गया है, हियर का कोड क्या होगा इसका आपका बताना है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को करने का प्रयास करिए, फिर हमें बताइए क्या आएगा, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए, इसका जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, हियर का कोड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए क्या हो जाएगा।
से 27 का क्या हो जाएगा? दिया गया है ऊपर वाले सेशन में। देखिए पहले वाले में क्या दिया है, कैन। देखो अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए कैन दिया गया है ना, कैन। चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया है, कैन का क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो कैन है और यहाँ पे भी कैन है। तो इसमें देखो JADA है, KAPA है। इसमें देखो इसमें भी देखो सेम NAKA, NAKA, SAJA। तो इन दोनों चीज़ में कैन ये है, कैन ये है, इनमें दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, कैन कैन में देखो क्या कॉमन मिल जाएगा, इसमें JADA, इसमें है JADA, JA है, देखो JA मिल जाएगा। और इसमें देखो इसमें भी JA है, इसका मतलब कैन का कोड क्या हो जाएगा, JA मिल जाएगा, ठीक है। कैन का कोड क्या मिल जाएगा, JA मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए कैन का कोड JA, ठीक। कैन का कोड आपको JA मिल गया। और U देखो यहाँ पे U है और यहाँ पे भी U है। तो यहाँ पे U है, यहाँ पे U है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, KA, और इसमें भी देखो KA दिया गया है, KA और ये KA, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, KA हो जाएगा U का, ठीक। अब एक चीज़ आपको और इसमें देखना है, ये आप इसमें ये भी देख सकते हैं कैन का क्या नाम KA भी हो सकता है और U का JA भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कोई एक चीज़ अलग अलग लाइन में अगर ये रहता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एक ही लाइन में दोनों चीज़ दिया गया है तो फिर उसमें आपको हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या नाम है आपका, दो चीज़ तो कॉमन मिल गया, KA और JA, ये दो चीज़ें क्या नाम है आपको कॉमन एक साथ मिल गया। अब आपको बचा है NASA, ठीक है। अब यहाँ पे कम बचा है, हियर बचा है। अगर आप कम वाले को निकाल लेते हैं तो हियर वाले को अपने आप पता चल जाएगा। तो कम का कोड क्या दिया, यहाँ पे कम है और यहाँ पे कम है। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, आप देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे NASA, यहाँ पे क्या दिया गया है NASA, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा SA इसमें दिया गया, SA इसमें दिया गया, यानी कि क्या नाम है, कम का कोड क्या हो जाएगा, SA हो जाएगा। कम का कोड क्या हो जाएगा, SA हो जाएगा। तो लास्ट बची संख्या आपकी क्या बची है, आपका बचा है क्या नाम है इसमें हियर। हियर का कोड क्या दिया बचा हुआ, NA। तो आपका हियर का कोड क्या हो जाएगा, NA हो जाएगा। आपसे पूछा किसका जा रहा है, हियर का, तो हियर का कोड हो जाएगा आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा स्पेस बना के करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप इसको बनाने का प्रयास करोगे तो एक नई लाइन में आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं आपको एक बार, चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा स्पेस लेकर, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें दिया गया था हाउ कैन यू, यहाँ पे दिया गया था हाउ कैन यू, ये दिया गया था। हाउ कैन यू को कोड क्या दिया गया था, हाउ कैन यू को कोड दिया गया था JA DA और उसके बाद KA और PA, ये दिया गया था, ठीक। दूसरी लाइन में दिया गया था कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर, ठीक। इसका कोड क्या दिया गया था, NA KA SA और JA, ये दिया गया था SAJA, ठीक है। और आपका लास्ट एक लाइन और दिया गया था कम एंड गो, कम एंड गो। कम एंड गो का कोड क्या दिया गया था, RAPASA, ये आपका दिया गया था SA। आपसे पूछा गया था किसका, कि हियर का कोड क्या होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। जैसे क्या नाम है, आपको पहले इसमें देखना है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली हियर में देखना है, तो इन तीन का पहले हमें पता होना चाहिए, इन तीनों का पता होना चाहिए। कौन सा तीनों का, ये जो तीनों हैं इन तीनों का आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो बची हुई संख्या रहेगी वो हियर का मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कैन यू, दो चीज़ मिल रहा है ना। जैसे यहाँ पे कैन यू है, ऊपर भी देखो कैन यू है, ये कैन यू, इसमें क्या क्या कॉमन मिल जाएगा, जैसे ये KA, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये देखिए, और उसमें क्या कॉमन मिल रहा है, JA और ये JA। मतलब कैन यू का JA
कैन यू को क्या क्या मिल जाएगा, जे ए और के ए, ये दोनों कॉमन मिल गया आपको किसका, कैन यू का। अब बचा आपके पास कम, ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ का तो क्लियर हो गया। अब आपका क्या बचा, कम। तो कम यहाँ पे है, कम और कहाँ पे है, कम आपका ये है, तो यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है। आपके पास अब दो चीज़ें बची हैं, कौन कौन सा, आपका क्या नाम है, एक बचा हुआ है एन ए, एक आपको बचा है एस ए। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे एस ए है, यहाँ पे एस ए है, तो इसका मतलब कम का कोड क्या हो जाएगा, एस ए हो जाएगा। तो आपका बची हुई संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया हीयर, तो हीयर का कोड क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीयर का कोड एन ए हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत वैसे लगता है तो आप इनको लिख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करते करते तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप उनको क्या करना, एक बार फिर से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखो सेम इसी तरह दिया गया है। यदि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JANADA का अर्थ है व्हाट यू वांट और NAPAKA का अर्थ है दे वांट फूड और KAHONI का अर्थ है फूड एंड वाटर, तो भाषा में DA का अर्थ क्या होगा। DA यानी कि आपका पूछा किसका जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है DA यानी कि इसका पूछा जा रहा है। तो पहले JANA का निकाल लोगे तो आपका निकल जाएगा। तो JA इसमें है और JA किस में और में है वो आप देख लीजिए, NA किस में है, NA किस में है वो आप देख लीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो पहले NA का देख लो तो फिर आपको मिल जाएगा कि हाँ DA का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इनको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपको देखो थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखो इसमें देखो, इसमें आपका देखो ये दिया गया है जे, इसमें देखो NA का दो का मिल रहा है, NA का मिल रहा है, जैसे NA ये है, NA ये है। इसमें क्या नाम है, क्या क्या मिल रहा है, जैसे ये वांट है और इसमें भी वांट है, तो NA का कोड क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास क्या बचा, JA और DA, ठीक है, JA और DA बचा। तो JAD क्या कोड हो सकता है, देखो यहाँ पे JA है, यहाँ पे देखो JA नहीं है और यहाँ पे भी JA नहीं है। NA यहाँ पे क्या नाम है, देखो NA तो DA इसमें भी नहीं है, DA इसमें भी नहीं है, तो इसमें इसका मतलब ये हो जाएगा या तो आपका क्या नाम है, क्या हो सकता है, वाट हो सकता है या तो आपका यू हो सकता है, ठीक है। या तो JA का कोड वाट हो सकता है या DA का कोड क्या नाम वाट हो सकता है या आपका क्या नाम है यू हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसलिए आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आएगा नहीं भाई, फिर से एक बार देखो, जैसे इसमें क्या नाम किसका किसका कॉमन मिल गया, DA का मिल गया, NA का मिल गया कोड, NA को कोड ये जैसे मिल गया, तो NA को कोड में क्या मिल गया, NA को कोड वांट मिल गया। अब आपको बचा JADA ना इनमें है ना ही आपका इनमें है, इन दोनों में भी नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, JADA का कोड या तो वाट माना जाएगा या तो यू माना जाएगा, तो इसमें या वाला ऑप्शन जब आ जाएगा तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यदि सांकेतिक भाषा में पिट NE का अर्थ है कम हियर, NATAJA का अर्थ है कम एंड गो, तो JASARE का अर्थ है यू एंड मी, तो उस भाषा में TA का क्या अर्थ होगा, तो आपको ये बताना TA का, TA कहाँ पे दिया गया है, TA आपका ये दिया गया है, ये इसका अर्थ आपको बताना TA का। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से करिए भाई सभी छात्र। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए भाई, करिए फटाफट, क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताइए। फटाफट करिए भाई, आप लोग बहुत स्लो कर रहे हैं।
देखो चलो बताता हूँ। देखो जे ए, पहले आप दूसरे किसी और को मिला लीजिए तो फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे जे ए है, यहाँ पे जे ए है, तो यहाँ पे देखो इन तीनों में क्या कॉमन हो जाए, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यानी कि जे ए का कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जे ए का कोड क्या हो जाएगा, एंड, तो एंड लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या नाम है, एन ए बचा हुआ है और टी ए बचा हुआ है। ठीक है, एन ए और टी ए, एन ए नहीं, यहाँ पे ई जो लिखा है यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है, एन ए ये रहेगा। एन ए का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यानी कि इसमें कम कॉमन हो जाएगा। एन ए का क्या अर्थ हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो अब आपका जो टी ए का कोड क्या बन जाएगा, टी ए का कोड आपका बन जाएगा गो बन जाएगा, यानी जी ओ, यानी कि टी ए कोड क्या हो जाएगा, जी ओ हो जाएगा, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा नहीं समझ में आएगा भाई। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना पड़ता है, इसको आप ध्यान से करते चलिएगा तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर आप इसी तरीके से क्रमानुसार आप बनाते चलेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपको समझा दिया कैसे इसको करना चाहिए। अगर आप इनके क्वेश्चन करते चलोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए। इसी में नेक्स्ट टाइप आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ क्या दिया गया, स्प्रेड रेड कारपेट। ठीक, और 256 का अर्थ क्या दिया गया है, डस्ट एंड कारपेट, और 254 का अर्थ क्या दिया गया है, वन रेड कारपेट। तो आपसे पूछा जा रहा है डस्ट का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। अब इसको आप ध्यान से लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, डस्ट का कोड क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से। अब आप देखो जल्दी से बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए लगा लीजिए एक बार, थोड़ा समय दिया जा रहा है। डस्ट का कोड क्या होगा, अगर आप लगा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा समय मिलेगा तभी आप कर पाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई सभी छात्र। क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। डस्ट का क्या हो जाएगा, देखो बताता हूँ। हो गया किसी का, जल्दी से बताइए भाई। देखो इसमें आप कॉमन मिलाओ। आपका डस्ट कहाँ लिखा गया, डस्ट पहले देखो, डस्ट आपका ये लिखा गया है, तो डस्ट को साइड कर दो। ठीक है, पहले आप वन का और कारपेट का आप पहले कोड निकाल लो। ठीक है, तो वन और कारपेट, कहाँ पे वन लिखा गया है, यहाँ पे वन लिखा गया, यहाँ पे वन लिखा गया। तो वन और कारपेट में क्या क्या चीज़ कॉमन है ये आपको देखना है। जैसे वन का क्या है, यहाँ पे क्या ना, वन का क्या लिखा जाएगा आपका, ये मान लीजिए वन का या 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, 2 या 5। ठीक है, यहाँ पे कारपेट है, यहाँ पे कारपेट है, तो कारपेट का क्या हो सकता है, 2 या 5। या तो कारपेट का क्या नाम है 2 होगा, या तो 1 का 2 होगा, या 5 क्या नाम 1 का होगा या कारपेट होगा, तो दोनों में हो जाएगी, तो या करके हम लिख लेंगे। तो इनमें आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डस्ट का क्या होगा। ठीक है, तो डस्ट का कोड आपको बताना है। तो डस्ट का कोड आप बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, डस्ट का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें कारपेट का इधर भी दिया गया है, 1 मिनट और देखिए इसको, 1 मिनट और देखिए फिर से, ये कारपेट। ठीक है, अब देखो इसमें आपको देखो दिखा रहा है, इस साइड में जो आपको दिया गया था, तो यहाँ पे भी देखो कारपेट यहाँ भी है ना, कारपेट यहाँ भी है, तो इसका मतलब आपका कारपेट के इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब कारपेट वाला जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 1 वाला जो कोड हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो अब आपको दोनों क्लियर हो गया। अभी तक जो 2 और 5 हो रहा था, तो 1 का क्या हो जाएगा आपका, 1 का आपका 5 हो जाएगा, कारपेट का आपका 2 हो जाएगा। तो आपका डस्ट का कोड क्या बचा है ये आपको बताना है। तो डस्ट का कोड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 38 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
38 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ आएगा नहीं समझ में आया? इसी तरीके से आपको इनको करना पड़ता है, तो ध्यान से आप करते चलिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 39 की तरफ चलते हैं। 39 देखिए क्या हो जाएगा इसका। 39 का आप देखिए क्या हो जाएगा। POKEPITOPMA का अर्थ है ऊषा इज प्लेइंग कार्ड। कोप का, रुको मैं आपको दिखाते चलता हूँ, इसका जो अर्थ दिया गया है ऊषा इज प्लेइंग कार्ड, और इसका KOPJEMA का अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस। KITOPSOP का अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो आप इसमें और दिया गया है POSURKOP का अर्थ क्या दिया गया, कार्ड एंड टेनिस दिया गया है। तो आपसे पूछा किसका जा रहा है, आशा का कोड क्या होगा। तो आशा कहाँ दिया गया है, आशा आपका ये दिया गया है, तो आशा का कोड पूछा जा रहा है, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, आशा का कोड क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। अब आप लोग इसको अपने आप से करिए भाई, मैं आपको बता दिया आशा का कोड क्या होगा, फटाफट बताइए जल्दी से। आशा का कोड क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताइए क्या हो जाएगा। आशा का कोड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो ध्यान से आप मिलाओगे तभी मिलेगा, ध्यान से अगर आप मिलाओगे तभी आपको मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे KI, यहाँ पे KI, इसका मिल गया। ठीक है, MA का मिल गया। ठीक है, यहाँ पे कोप, यहाँ पे कोप का मिल गया। ठीक, तो आपका लास्ट में क्या बचेगा, क्या नाम है, आशा का। आशा का क्या बचेगा, JA का। देखो कहीं और कॉमन नहीं है ना, JA सिर्फ सिंगल बच रहा है, तो JA सिंगल बच रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, आशा का। आशा का आपका JA हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ये सब जो ये सब कोड है, ये किसी और नाम का है जो इधर उधर दिया गया है, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आशा से मतलब है। तो हम आशा वाले का क्या नाम है, कोड ढूंढेंगे, बस आशा वाले कोड निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ आशा कोड क्या हो जाएगा। आशा कोड आपका JA हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सिम का अर्थ है ईट गुड मैंगोज। रुको दिखाते चलता हूँ तो क्लियर रहेगा। पैट जू सिम का अर्थ है ईट जू मैंगोज। उस सिम टिम का अर्थ है मैंगोज एंड स्वीट्स। टिम जू किट का अर्थ है परचेज गुड स्वीट्स। तो आपको पूछ रहा है गुड का क्या अर्थ होगा, गुड के लिए क्या कोड होगा। तो गुड आपका कहाँ दिया गया है, आपको ये बताना है। तो गुड आपका दिया गया है ये, गुड ये है, गुड ये है। तो इन दोनों में जो चीज़ कॉमन मिलेगा वही आपसे आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा गुड का। तो सिंपल आपको मिल जाएगा, ऊपर से ही मिल रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, फट से बताइए, जल्दी से इसका बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट। चलिए देखिए, जैसे इसमें दिया गया है, देखो यहाँ पे दिया गया टिम, यहाँ पे भी दिया गया आपका टिम। ठीक है, यहाँ पे दिया गया टिम, यहाँ पे भी दिया गया टिम। तो टिम टिम का दोनों का अर्थ क्या आ जाएगा, यानी कि इसका क्या नाम है, ये मैंगोज यहाँ भी है, मैंगोज यहाँ भी है। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद क्या नाम है, आप इसमें देखोगे क्या नाम है, इसका अर्थ किट का अर्थ। किट, किट का अर्थ निकाल लीजिए। किट का अर्थ, क्योंकि हमें हमें किसका चाहिए, हमें पूछा जा रहा है गुड का, तो गुड का ही निकाल लीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। गुड यहाँ पे है, गुड यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है जू, यहाँ पे क्या है जू, तो यानी कि जू और जू। तो इसका मतलब गुड का क्या अर्थ हो जाएगा, गुड का आपका हो जाएगा जू, यानी कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका रहा 40वां क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको ध्यान से लगाओगे तो आपको सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में टीम नेक का अर्थ है NAC का अर्थ है ब्लू शर्ट, पिट मिट टीम का अर्थ है शर्ट एंड पैंट का अर्थ है NAC पिट का अर्थ है ब्लू पैंट हो, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन आप अपने आप से लगाओगे, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। आप अपने आप से लगाओगे, इसका क्या होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका। अब एक से दो क्वेश्चन जो है इसको आपको अपने आप से लगाना है, मैं आपको इसको आंसर बता देता हूँ इसका क्या आएगा, बाकी आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाए। इसका आपका एंड का कोड जो हो जाएगा आपका MIT मिट होगा, ठीक है। तो 41 का आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका मिट हो जाएगा। आप इसको एक बार मिलान करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन देखिए, 42 क्वेश्चन, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 42, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको अपने आप से ही करना है और इसका भी मैं आपको आंसर बता दूंगा, इसका क्या हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में दिया गया है CINTO वैल्यू TSI नजरो और हर विलेज इज सरूरपुर MHICHINTO, ये कोडिंग है इसलिए आपका पूरा वर्ड्स नहीं बनेगा, ठीक है। ये कीपी इट्स SIONID दिया गया है, का अर्थ ये सब दिया गया है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या नाम है ये दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है लिटरेचर का अर्थ क्या होगा, यानी कि ये लिटरेचर है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो आप एक बार क्वेश्चन को क्या नाम है लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसको आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। आप एक बार लगा लीजिएगा, लगाने के बाद ही आंसर आप देखिएगा। तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, लिटरेचर का OIND होता है, ठीक है। इसका आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके रहे कोडिंग डिकोडिंग के, मैंने आपको 42 क्वेश्चंस करा दिए। 3 क्लासेस में आपको 42 क्वेश्चंस हो गए और आपकी एक क्लास और है, उस क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या नाम है, कोडिंग डिकोडिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लास कैसे लेगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारे ऑफलाइन के छात्र हैं, ठीक है। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके, आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसे लगी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी छात्र का अगर सहयोग रहेगा तो ऐसे ही आपकी क्लासेस चलती रहेगी। साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, मैं आपसे डेली इस बात के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ आया, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।